एक गांव में उमा नाम की लड़की अपने माँ और पिता के साथ रहती थी। उमा एक भोली और संस्कारी लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती है। संजू नाम का लड़का उसके मन से प्रभावित होकर उससे शादी कर लेता है। जब उमा ससुराल पहुंचती है, तब उसकी सास कहती है, उमा बेटी तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अरे माँ जी, ये तो खाली हाथ ही आ गई। यह तो अपनी मायके से फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं। मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं। उन्होंने बहुत दिनों से पैसे जोड़कर मुझे कंगन दिए। यह कंगन उन्होंने बहुत ही मेहनत से जुटाए हैं। वह देवरानी जी अपने लिए तो सोने के कंगन ले आई और माँ जी के लिए कुछ भी नहीं लाई है। माँ जी, इसने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाई, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। इस तरह कुछ दिन बाद उमा की सास उमा से कहती है, उमा बेटी, तुम घर के सारे काम करके रखना, तब तक हम शॉपिंग करके आते हैं। और वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। उमा मन लगाकर घर के काम करने लगती है। इस तरह उमा की सास और जेठानी उमा से घर के सारे काम करवाती। वह बेचारी अकेले ही सभी के लिए खाना बनाती और सारे घर में झाड़ू लगाती, और वे दोनों हर समय आराम करते रहते और उमा को किसी न किसी बात पर बेवजह ताने मारते रहते। तब एक दिन उमा के जेठ और जेठानी उसके कमरे में किसी काम से आते हैं। उमा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, तुम मना तो नहीं करोगी? नहीं दीदी, मैं मना नहीं करूंगी। बोलिए, क्या चाहिए आपको? उमा, तुम्हारे जेठ जी को व्यापार के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम अपने दहेज में आए कंगन को बेचकर हमें पैसे दे सकते हो? दीदी, पर वह कंगन मेरे पिताजी ने एक पाई जोड़कर खरीदे थे। मैं इन्हें नहीं बेच सकती। इन्हें बेचकर मैं उनका अपमान नहीं करूंगी। प्लीज उमा, ऐसे मत कर। हमें पैसों की बहुत जरूरत है, नहीं तो हमें बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। उमा को उन पर दया आ जाती है और वो अपने दिल पर पत्थर रख कर वो कंगन उन्हें दे देती है। इस तरह रात हो गई। उमा अपने जेठ जेठानी के कमरे के पास जा रही थी, तब उमा को उनके झगड़ने की आवाज सुनाई देती है। तुमने सही नहीं किया, तुमने उन पैसे से जुआ खेल लिया। उसके जेठ जेठानी ने उसका फायदा उठाया और ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन उमा बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, आपको डेंगू हो गया है। कमजोरी के कारण उसका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। उमा की सास और जेठानी को उमा की कोई भी परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह थी तो बस इस बात की कि अब काम कौन करेगा। मुझे तो लगता है ये घर के काम से बचने के लिए बहाने बना रही है। सही कहा बहू तुमने। चलो उमा, बिस्तर से उठकर घर के सारे काम करो। माँ जी, मैं सचमुच बहुत बीमार हूँ। मैं घर के काम नहीं कर सकती। अगर काम नहीं कर सकती तो तू इस घर में भी नहीं रह सकती। तब उसकी सास और जेठानी उमा को घर से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अरे देखा, बेचारी उमा की सास और जेठानी ने उसे घर से धक्के मार के घर से ही निकाल दिया। उसने एक दिन घर का काम नहीं किया तो। तब बेचारी उमा दुखी हो एक पार्क में लेट जाती है। तब वहाँ महिला सशक्ति वाली एक औरत आती है और वह उमा को देखती है और उमा का इलाज करवाती है। तब वह उमा उन्हें सारी बात बता देती है। यह सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती है। आप हमारे एनजीओ में काम कर सकती हैं। हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। उमा पूरी मेहनत से काम करने लगती है। दूसरी ओर उमा के ससुराल वाले यहाँ हड़कंप मच जाता है। ना तो उसके घर खाना समय पर बनता, ना ही सफाई होती। उमा की सास और जेठानी हर समय आपस में झगड़ते रहते। कुछ दिनों बाद वे दोनों उमा के पास जाते हैं। बहू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज तुम घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना हमारा घर नर्क बन गया है। आपने मुझे बीमारी हालत में घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तो आप लोगों पर दया करके घर के सारे काम कर देती थी।
आप लोगों ने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। अब मैं यही एनजीओ में रहूंगी और सभी जरूरतमंद महिलाओं की मदद करूंगी। तब वे दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं और गांव के भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है।